हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, कुछ दोस्त मुझे आइडिया दे रहे थे कि ड्रिप गोकू का एंड करके मुझे कोई दूसरी स्टोरी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं आपके लिए बीच में और नई स्टोरी भी ला चुका हूँ, जैसे टाइम चैम्बर या रिच गोकू या फिर गोकू गेट ऑल ड्रैगन्स पावर। और भी कई सारी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने उन वीडियो पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो अगर मैं किसी वीडियो पर मेहनत कर रहा हूँ और आप उसे देख ही नहीं रहे हो तो क्या फायदा। तो सपोर्ट बनाओ, तभी आपके लिए मैं नई सीरीज लाऊंगा। और ड्रिप गोकू में भी रोज आपको नई चीज मैं दिखा रहा हूँ, तो जिसे स्टोरी से प्यार है उसे पता ही होगा। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है अर्थ पर, जहाँ पर अब तक एक नए वायरस की वजह से काफी लोग मारे गए हैं, मगर अभी तक अर्थलिंक को किसी से कोई भी मदद नहीं मिलती है। अब वहाँ पर वीरस और विश आ जाते हैं। वीरस को वायरस की पावर फील हो जाती है। वीरस एक लंबी सांस लेता है और विश से कहता है, विश, क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है? विश बोलता है, लॉर्ड वीरस, अर्थ की हालत तो बहुत ही खराब हो रही है। वीरस कहता है, ये सब इनह्यूमंस की वजह से हुआ है। ये लोग अपने आप को अपनी लिमिट से ऊपर रखना चाहते हैं। ये हमारी बराबरी करना चाहते हैं, और फिर देखो आखिरी में क्या रिजल्ट निकला। अब ये लोग ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहाँ से निकलने का रास्ता इनके पास है ही नहीं। अब मुझे समझ आया कि जमासु क्यों आखिर सभी मोटर्स को खत्म कर देना चाहता था। विश बोलता है, लॉर्ड वीरस, हमें शायद बुल्मा से मिलना चाहिए। वीरस कहता है, ठीक है। अब वीरस और विश बुल्मा के कैप्सूल कॉर्पोरेशन के पास आ जाते हैं, जहां पर उन्हें बुल्मा नजर आती है। बुल्मा वीरस और विश को देखकर कहती है, विश, लॉर्ड वीरस, आप यहाँ? वीरस कहता है, हाँ, मैं यहाँ वेजिटा के कहने पर आया हूँ। बुल्मा कहती है, इसका मतलब मुझे आपको वायरस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वीरस बोलता है, हाँ, अब मुझे ये बताओ कि ये सब यहाँ हुआ कैसे? बुल्मा कहती है, कुछ पता नहीं लॉर्ड वीरस, शायद ये सब यहाँ के खाने की वजह से हुआ है। वीरस कहता है, लगता है मुझे अब यहाँ का खाना छोड़ना होगा। विश कहता है, मगर इससे कोई सलूशन नहीं निकलेगा लॉर्ड वीरस। बुल्मा कहती है, वैसे आप दोनों क्या यहाँ मेरी मदद करने आए हो? वीरस कहता है, हाँ शायद, लेकिन हमारे बस का कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तो बस डिस्ट्रक्शन करना आता है। बुल्मा कहती है, लॉर्ड वीरस, हम एक नई चीज ट्राई कर सकते हैं। वीरस पूछता है, क्या ट्राई करना है? बुल्मा कहती है, अगर हम आपका ब्लड लेकर उससे एक एंटीवायरस बनाए तो? वीरस ये सुनकर डर जाता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम मेरा खून क्यों लेना चाहती हो? बुल्मा कहती है, लॉर्ड वीरस, आप पूरे यूनिवर्स 7 में से एक अलग रेस हो, तो इस वायरस का तोड़ आपके ही ब्लड में जरूर होगा, क्योंकि ये वायरस आपके डीएनए को नहीं जानता होगा। विश भी अब बोलता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है बुल्मा। वीरस को विश की बात पर गुस्सा आता है और वो बोलता है, यह बहुत ही बुरा आइडिया है, मैं अपना ब्लड बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। बुल्मा कहती है, घबराइए मत लॉर्ड वीरस, मैं ज्यादा ब्लड नहीं लेने वाली हूँ। अब वहाँ पर वेजिटा भी आ जाता है और वो कहता है, बुल्मा, लॉर्ड वीरस के ब्लड से क्या हम वायरस को खत्म कर सकेंगे? बुल्मा कहती है, पक्का नहीं मालूम वेजिटा, मगर हमें कोशिश तो करती रहनी चाहिए। वेजिटा कहता है, लॉर्ड वीरस, आप हमारी मदद करने आए हैं और अब वो वक्त आ गया है। कुछ देर बाद अब हम देखते हैं कि गोकू भी वहां आ जाता है। गोकू कहता है, अरे लॉर्ड वीरस, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? विश कहता है, वो गोकू, बुल्मा ने लॉर्ड वीरस का ब्लड लिया है। गोकू ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है, ओह अच्छा, विश, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मुझे जरा काम याद आ गया था। वीरस कहता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो गोकू? गोकू कहता है, माफ कीजिएगा लॉर्ड वीरस, मगर मैं अपने पीछे इंजेक्शन नहीं लगवा सकता हूँ। वीरस को अब गोकू पर गुस्सा आता है और वो कहते हैं, गोकू, ये सब तुम्हारी सिरदर्दी है जो मुझे मिल रही है। तुम्हारे अर्थ के लिए यहाँ मुझे इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं, तुम्हें जरा भी शर्म है या नहीं? गोकू कहता है, लॉर्ड वीरस, इंजेक्शन के मामले में मैं थोड़ा कमजोर दिल का सैन हूँ। अब वहाँ बुल्मा आती है और वो कहती है, कोई फायदा नहीं। विश कहता है, क्या बात है बुल्मा, क्या काम बना नहीं? बुल्मा कहती है,
विश, लॉर्ड बीरस का ब्लड उस वायरस को बस रोक सकता है मगर खत्म नहीं कर सकता, और थोड़े समय के बाद लॉर्ड बीरस का ब्लड कमजोर पड़ जाता है। विश कहता है, तो अब क्या सलूशन हो सकता है? बुल्मा कहती है, हमें शायद और भी पावरफुल ब्लड की जरूरत होगी। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस से ज्यादा पावरफुल तो विश ही है। विश कहता है, अपना मुंह बंद करो गोकू, मैं एक एंजल हूँ और मेरा ब्लड ह्यूमन नहीं झेल सकेंगे, तो ऐसा सोचना भी मत। बुल्मा कहती है, तो अब क्या करें? बीरस कहता है, हम कुछ सोचते हैं और तुम भी कोशिश करती रहो। बुल्मा कहती है, तो अब आप यहीं रुकेंगे या फिर आप जाओगे? बीरस कहता है, हम अभी के लिए जाना चाहेंगे। अब बीरस और विश वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, बुल्मा, अब सब तुम पर ही डिपेंड करता है, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें याद है ना कि एक बार फ्यूचर की बुल्मा ने मुझे हार्ट वायरस से बचाया था? बुल्मा कहती है, हार्ट वायरस का एंटीडोट तो मैं भी बना सकती हूँ गोकू, मगर ये वायरस कुछ अलग है। अब सीन जाता है 21 पर और क्रिलिन उससे मिलने के लिए आता है। 21 कहती है, जी पुलिस ऑफिसर, कहिए कैसे आना हुआ? क्रिलिन कहता है, मैं आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। वो क्या है कि मेरी टीम के लोग थोड़ा बीमार लग रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि पुलिस को हर जगह जाना पड़ता है, तो क्या आप मेरे टीम वाले लोगों को सही कर पाएंगी? 21 कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर का तो काम ही यही होता है, दूसरों को ठीक करना। बताइए कहाँ है पेशेंट? अब सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, विश, रास्ते में जो होटल था वहाँ का खाना कितना लजीज था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुमने आखिर वहाँ का खाना क्यों नहीं खाया? विश कहता है, माय लॉर्ड, ये सब खाना मैं पहले ही खा चुका हूँ, इसलिए मुझे उन फूड पर कोई दिलचस्पी अब नहीं रही। बीरस कहता है, ओह, तभी मैं सोचूं कि तुम मुझे अकेले क्यों खाने दे रहे थे। अब वो दोनों अपने प्लैनेट में चले जाते हैं। अब सीन जाता है 21 पर और वो क्रिलिन की टीम की लोगों को ठीक करके आ चुकी होती है। क्रिलिन 21 से बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी। 21 कहती है, ये तो एक डॉक्टर का काम होता है। क्रिलिन 21 से पूछता है, वैसे डॉक्टर, उन्हें हुआ क्या था? 21 कहती है, तुम्हारे साथी भी उस वायरस के शिकार हो रखे थे, मगर अब उसकी टेंशन मत लो, वो सभी खतरे से बाहर हैं। क्रिलिन अब डॉक्टर की बात सुनकर कहता है, तो क्या आपको उस वायरस का तोड़ मिल चुका है? 21 कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब तो उनके इम्यून सिस्टम की वजह से हुआ है। क्रिलिन कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। 21 कहती है, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, अब तुम्हारे लोग हेल्दी हैं, तो अब मैं चलती हूँ। क्रिलिन कहता है, जी शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि अर्थ में अभी तक उस वायरस का एंटीडोट नहीं बना और लोगों की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ दिन अब बीत जाते हैं, हम देखते हैं बीरस को और वो भी अब बीमार पड़ चुका होता है। बीरस कहता है, विश, मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। विश कहता है, कहीं आपकी ये हालत अर्थ में जाने की वजह से तो नहीं हुई लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, हाँ विश, मुझे भी ऐसा लग रहा है। विश कहता है, ओह नो, इसका मतलब वायरस आपके अंदर फैल चुका है। बीरस कहता है, मैं उस रेस्टोरेंट वालों को छोड़ूंगा नहीं, उसी ने मेरी ऐसी हालत करी है। विश बोलता है, लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि आपको अब आराम कर लेना चाहिए है, क्योंकि आप जितनी भागदौड़ करोगे ये बीमारी और फैलती जाएगी। बीरस कहता है, नहीं, ये आराम का समय नहीं है, हमें चैंपा से मिलना चाहिए। विश बोलता है, इसमें चैंपा आपकी क्या मदद कर सकते हैं लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, विश, अगर कहीं मेरे पास कम समय हो तो कम से कम मैं अपने भाई से तो मिल पाऊंगा। विश कहता है, जैसी आपकी मर्जी लॉर्ड बीरस। इसके बाद सीन जाता है अर्थ में और वहाँ का माहौल थोड़ा खराब चल रहा होता है। वायरस की चपेट से काफी लोग मर चुके होते हैं। अब बुल्मा से क्रिलिन मिलने आता है और वो कहता है, बुल्मा, तुम कब तक एंटीडोट बना लोगी? बुल्मा कहती है, क्रिलिन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं जानबूझकर किसी की मदद नहीं कर रही हूँ। मैंने एंटीडोट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्रिलिन कहता है, अरे हाँ बुल्मा,
कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर से मिला था जिसने मेरी पुलिस फोर्स के लोगों को ठीक कर दिया था। बुल्मा कहती है, क्या वो सभी वायरस से बीमार थे? क्रिलिन कहता है, शायद हाँ, और मैंने जब उससे वायरस के बारे में बात की तो वो चली गई, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बुल्मा कहती है, फिर तो पक्का हमसे वो कुछ छुपा रही है, उसे वायरस का तोड़ मिल गया है और वो हमें कुछ बताना नहीं चाहती है। क्रिलिन पूछता है, मगर वो ऐसा क्यों करेगी? बुल्मा बोलती है, शायद पैसों के लिए, क्या पता वो इस एंटीडोट से ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हो। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? क्रिलिन कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर और गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है वायरस ने तुम्हें, मुझे या हमारी फैमिली को बीमार क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वायरस हमें बीमार नहीं कर सकता है? वेजिटा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी ने सावधानी बरती है इसलिए हम सब बच गए हैं। और तुम्हें एक बात बता दूं कि लॉर्ड बीरस भी अब बीमार पड़ गए हैं। गोकू अब ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या वो वायरस से बीमार हो गए हैं? वेजिटा कहता है, हाँ, अगर तुमने या मैंने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर हमारा भी लग सकता है। गोकू कहता है, ये तो बहुत ही खतरनाक वायरस लग रहा है वेजिटा। अब सीन जाता है बुल्मा पर और क्रिलिन उससे कहता है, वो देखो, ये है वो डॉक्टर, तुम उससे बात करो, मैं अपनी ड्यूटी में जा रहा हूँ। अब क्रिलिन वहाँ से चला जाता है। बुल्मा बोलती है, हेलो, मेरा नाम बुल्मा है। तभी 21 पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, अरे बुल्मा, तुम यहाँ? बुल्मा कहती है, 21 तुम? तो वो डॉक्टर तुम हो? 21 कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। बुल्मा बोलती है, 21, जब तुम्हारे पास वायरस को खत्म करने की दवाई है तो तुम क्यों उसे सामने नहीं ला रही हो? 21 कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बुल्मा, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? बुल्मा कहती है, मैं जानती हूँ ये सब तुम ही कर रही हो, तुम लोगों को दवाई इसलिए नहीं दे रही हो ताकि तुम्हारे पेशेंट बढ़ते रहें और तुम्हारे पैसे भी। 21 कहती है, इस वायरस की वजह से मुझे फायदा तो हुआ है, मगर मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। बुल्मा कहती है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो वो दवाई मुझे दे दो, तुम जितना पैसे बोलोगी मैं उतना देने को तैयार हूँ। 21 कहती है, अभी तुम शांत नहीं हो इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और उन्हें अर्थ की खबर मिल जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, इस वक्त अर्थ मल्टीवर्स के लिए पॉइजन बन गया है, इसका इलाज मुझे ही करना पड़ेगा। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी आपको? मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अब क्या सभी लोग मारे जाएंगे ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।